देख सकते हैं दोस्तों, अब क्या कहता है। अब कहता है यहाँ पे डीएनए की विशेषता। करेक्ट। अब हम लोग ध्यान देंगे डीएनए की विशेषता पर। देख सकते हैं दोस्तों, डीएनए की विशेषता क्या कहता है। डीएनए की निम्नलिखित विशेषता होती है। कौन कौन सी विशेषता होती है गाइज। देख सकते हैं यहाँ पे दो जीन के बीच की दूरी, दो एलील या दो लौकी। करेक्ट। दो लौकी दो लौकी के बीच की दूरी अलग अलग व्यक्तियों में अलग होती है। करेक्ट। दो लौकियों के बीच अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होती है। एंड प्रत्येक व्यक्ति का नाइट्रोजीनियस बेस अरेंजमेंट अलग अलग होता है। करेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति का नाइट्रोजियस बेस क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर में कहता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेंजमेंट लेंथ यानी कि RFL क्या है कि लंबाई प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। RFL यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ क्या है। करेक्ट दोस्तों। रेक्सी फ्रेगमेंट लेंथ क्या है दोस्तों, इसे अब क्या कहते हैं। ये जो रेक्टिव फ्रेगमेंट लेंथ है वो क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, जब डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इंडोन्यूक्लियस डाला जाता है तो डीएनए एक खास लंबाई के टुकड़े में टूट जाता है। करेक्ट। क्या में टूट जाता है, एक खास लंबाई के टुकड़े में टूट जाता है। करेक्ट। देख सकते हैं, अब इस टुकड़े को रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। करेक्ट। ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है इस फेनोमेनन को डीएनए यानी कि डीएनए फेलोमिज्म कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। अब इसकी उपयोगिता पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहता है डीएनए। करेक्ट। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट के दोबारा मातृत्व एवं पितृत्व संबंधित विवादों को हल किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के दोबारा अपराधी एवं पीड़ित की पहचान होती है। अब तीसरा नंबर पर देखिए क्या कहता है। गैर रैप केस में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ही की जाती है। जो गैर रैप होता है उस केस में व्यक्ति की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ये जो डीएनए नज़र आ रहा है इसी के प्रकार से तो नज़र आता है ये जो डीएनए होता है। करेक्ट। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है, बोलिए कहाँ चला गया ये हमारा, ये रहा ना। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब आगे क्या कहता है। आगे कहता है संपत्ति संबंधी, जो संपत्ति यानी कि पैसा कौड़ी के विवाद को जब डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ही पहचान किया जाता है। करेक्ट। इसका भी किसके द्वारा पहचान किया जाता है, डीएनए के द्वारा ही पहचान किया जाता है। एंड आगे क्या कहता है, फिंगरप्रिंट के द्वारा पहचान किया जाता है। चौथा नंबर में होता है ये जो संपत्ति संबंधी है ये विवाद को डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा पहचान किया जाता है। ये तो हो गया। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, सोशल डीएनए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है। अब देखिए आगे यानी कि छठा नंबर में कहता है डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा छत विच्छेद लाश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत विच्छेद लाश पता लगाया जाता है। एंड राजीव गांधी जिस केस में थे वो छत विच्छेद लाश के रूप में ही थे, जो कि फिंगरप्रिंट द्वारा जाना गया है दोस्तों। करेक्ट। अब देख सकते हैं दोस्तों आगे क्या कहता है। आगे कहता है यहाँ पे मास यानी कि मास डिजास्टर केसों में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ही की जाती है बोल रहा है दोस्तों। करेक्ट। सातवां नंबर पे हॉस्पिटल में जो अदली बदली हुई बच्चों की पहचान होती है वह भी डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ही की जाती है। नौवां नंबर में है डीएनए फिंगरप्रिंट व्यक्ति को सच बोलने का बाध्य करता है। करेक्ट। डीएनए
अगर किसी व्यक्ति को कोई मतलब कोई जुर्माना किया है, आपको लग रहा है, तो उसको आप डीएनए की धमकी अगर देंगे तो शायद वह सच भी बोल सकता है, बोल रहा है इस नंबर पर। अब देख सकते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। बिल क्लिंटन और मोनिका लेरमेस्की केस, यानी कि बिल क्लिंटन एंड लेरमेस्का लेस्केंटी केस। देख सकते हैं 6 नंबर पर क्या कहता है। सिंगल ताकि यह पेटेंट एक्ट को लागू करने में अहम भूमिका निभाती है। बासमती चावल वर्सेस क्या, बासमती चावल इंडिया वर्सेस यूएसए, करेक्ट। अब देख सकते हैं दोस्तों अगला में बोलता है यहाँ पे क्या कहता है। अप्रवासी मामलों में डीएनए ईपी की मदद से ली जाती है। लैब प्रोसेस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंट भी ईपी, ये जो ईपी है डीएनए ईपी उसी के मदद से ली जाती है दोस्तों, बोल रहा है। अब देख सकते हैं आगे में कहता है यहाँ पे अब लैब प्रोसेस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, करेक्ट। यह जो लैब प्रोसेस है ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ डीएनए फिंगर, अब ध्यान दीजिए इस पर क्या कहता है। देख सकते हैं पहला में कहता है आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम सैंपल मटेरियल, प्रदत्त सामग्रियों से डीएनए को अलग करना। टू ट्रीट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन विथ एंजाइम इंडोन्यूक्लियस, डीएनए पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस डालना ताकि डीएनए तक खास लंबाई की टुकड़े आरएफएल में टूट जाए, करेक्ट। जो कि क्वेश्चन पर अब ध्यान दीजिए क्या कहता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस आरएफएल को इलेक्ट्रोफोरेसिस ताकि छोटे छोटे डीएनए या अन्य गंदगियाँ डीआरएफएल पार्टिकल से हट जाए और सिर्फ आरएफएल कण ही रह जाए, करेक्ट। आरएफएल पार्टिकल को एग्रोज जेल रखा जाता है। कौन सा जेल रखा जाता है दोस्तों, बोलिए। एग्रोजेल रखा जाता है। अब 5वां नंबर पर देख सकते हैं क्या कहता है। डिएक्टेड द डीएनए, करेक्ट। डिएक्टेड द डीएनए को गर्म करके डीएनए को 0.5 डिग्री पर लिक्विडली का डिएक्टेट करना, करेक्ट, डिनेटेड करना। इसको भी हम लैब प्रोसेस ऑफ डीएनए पार्टिकुलर के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या कहता है जरा इस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर क्या कहता है, घटना स्थल पर मौजूद किसी भी प्रकार का बॉडी फ्लूइड, ब्लड, सेमेन, सेलेवा ईटीसी पेट, करेक्ट, ईटीसी क्या कहता है, घटनास्थल पर मौजूद किसी भी प्रकार का बॉडी फ्लूइड, ब्लड, सेवन, स्लेवा ईटीसी पोस्टमार्टम सैंपल हेयर, हड्डी, दांत, तंबाकू या खान पान फेंका हुआ इत्यादि को पहले सुरक्षित किया जाता है ताकि वह सड़े नहीं, करेक्ट, ताकि क्या ना हो, सड़े नहीं। एंड इसके लिए बॉडी फ्लूइड को कमरे के तापमान पर सूखा लिया जाता है, करेक्ट। अब दूसरा नंबर पर देख सकते हैं क्या कहता है। प्रत्येक प्रदर्श के लिए अलग अलग एक्सहेबिटिव स्लिप या प्रदर्श सूची तैयार किया जाता है। प्रदर्श सूची 3 प्रति में बनती है। कौन कौन सी, जिसमें निम्न बातों का समावेश रखा जाता है। देख सकते हैं पहला बात क्या है। ए नंबर में नेम ऑफ एक्सहिबिटेड नंबर, नेम ऑफ एक्सहिबिटेड, केस रिफ्रैक्टेड, प्लेस ऑफ ऑकरेंस। ई नंबर में डेट एंड टाइम लिमिटेड, वेदर, डिस्टेंस ए फिक्स पॉइंट, पैकिंग मटेरियल, फोटोग्राफी, नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 क्या है, विजिटर, सिग्नेचर ऑफ 2 विजिटर, नेम ऑफ 110 इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ आयो, प्रदर्श के हाथ में दस्ताना लगाकर चिमटा या अन्य चीज़ों से उठाकर आवश्यकता अनुसार लिफाफा, एक शीशे का मर्तबान, लकड़ी का बक्सा इत्यादि में रखा जाता है।
और एक्सहिबिटर स्लिप की बर्तन प्रति उसके अंदर डाली जाती है। डिब्बे को बंद कर मार्किन के कपड़े से सिलकर उसे सील किया जाता है तथा उस पर IO का मसूर लाया जाता है। इस डब्बे पर एक्सहिबिटेड स्लिप की मूल प्रति चिपकाई की जाती है या स्याही से लिखी जाती है और उसे सेली टेप से सुरक्षित कर उसे सील किया जाता है एवं एक प्रति IO के पास रहती है। करेक्ट। उठाए गए प्रदर्शों को प्रॉपर कस्टडी अनिवार्य है। इसके लिए थाना आकर प्रदर्श की एंट्री मलखाना चाहिए। अब आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है। आगे कहता है यहाँ पर रजिस्टर्ड में की जाती है और प्रदर्श पर मलखाना नंबर लिखा जाता है। इसके बाद उसकी एंट्री स्टेशन डायरी में की जाती है और उसे सुरक्षित मलखाना में रखा जाता है। प्रदर्श को विधि विज्ञान प्रयोगशाला कैसे भेजा जाता है। करेक्ट दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रदर्श है उसे विधि विज्ञान पाठशाला में कैसे भेजा जाता है। जब किसी अपराधी का संदेह और संदेह का ठोस कारण हो तब उस व्यक्ति का DNA फिंगरप्रिंट के लिए सैंपल इकट्ठा के लिए एक आवेदन मुख्य न्यायिक अधिकारी को देना होगा। करेक्ट। न्यायिक दंडाधिकारी एवं एक डॉक्टर की प्रतिनिधित्व का आग्रह करेंगे। उक्त आवेदन पर CGM एवं डॉक्टर और एक न्यायिक दंडाधिकारी की प्रतियुक्ति कर देंगे। डॉक्टर संदेही का ब्लड सैंपल न्यायिक दंडाधिकारी अनुसंधानकर्ता 2 स्वतंत्र गवाह के समक्ष उसका ब्लड सैंपल लेगा और भली भांति सुरक्षित कर सील करेगा। करेक्ट। भली भांति क्या करेगा, सुरक्षित कर उसे सील करेगा ताकि साथ ही साथ एक प्रपत्र भी भर कर देगा जिनमें संदेह का 2 फोटोग्राफ विहित स्थान पर चिपकाया जाएगा और डॉक्टर उसे अभिप्रमाणित करेगा। 6 नंबर पर क्या कहता है, प्रदर्श एक जो घटनास्थल पर जब किया गया था प्रदर्श जैसे डॉक्टर उसे अभिप्रमाणित करेगा। अग्रसारण आवेदन 4 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे जिनमें निम्नलिखित बातें का समावरण होगा। जिस स्थान पर प्रदर्श भेजा जाना है वहाँ निर्देशक का नाम एवं पता होगा। थाना का कांड का विवरण, कांड का संक्षिप्त इतिहास, घटनास्थल का विवरण एवं प्रदर्श के नाम एवं उसकी मात्रा जिससे उठाई गई है, उठाने का समय एवं तिथि। निम्न प्रश्न लिखा जाना कि प्रदर्श के DNA फिंगरप्रिंट का प्रदर्श नंबर 2 के DNA फिंगरप्रिंट से मिलता है कि नहीं मिलता है।